उन्होंने माशरे में इंसाफ पैदा करके लोगों को आजाद किया था। ये वो जदोजहद है मेरे पाकिस्तानियों, ये वो जदोजहद है। ये सैलाब के अंदर भी ये जदोजहद चली रहेगी, ये जंगों के अंदर भी जदोजहद रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी जब तक हमें हकीकी तौर पे आजादी नहीं मिलेगी। और ये जो बल्कि ये पीडीएम, ये चोरों का जो ये टोला मुल्क पे मुसल्लत हुआ है, आप भी कान खोल के सुन लो। ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। आजकल हमें कहा जा रहा है कि जी ओहो सैलाब आ गया, फिक्र ना करो, सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है। वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, किधर से पैसा आया उसके और उसके बेटों को, क्या अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहता है, और वो हमें दर्ज दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। तुम भी सुन लो, नवाज शरीफ मफरूर और मुजरिम, गौर से सुन लो। और यहां शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो, और फजल रहमान डीजल तुम भी सुन लो, और आसिफ जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है, जो पैसा देख के, आसिफ जरदारी जब पैसा देखता है उसकी मूंछें ऊंची नीची होनी शुरू हो जाती है। सब सुन लो, ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद हर मौसम में चलेगी। गर्म तरीन जब पाकिस्तान, याद रखें अप्रैल के महीने में एक ऐसा हफ्ता था कि दुनिया में सबसे गर्म मुल्क पाकिस्तान था, सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी। तब भी मैं सड़कों पे था, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ जुलूस जलसे कर रहा था। गर्मी हो या बारिश हो, पिछले दिन बारिश हो रही थी तब भी जलसे कर रहा था। और जब तक मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क को आजाद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों को भी बचाऊंगा, जद्दोजहद करूंगा, सैलाब में जो मुतासरीन है उनके लिए भी करूंगा। और इंशाल्लाह परसों मैं आपको अपने पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, इकट्ठा करता रहूंगा, मदद करूंगा अपने लोगों की, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना। क्योंकि हमारा मुल्क, जब से ये दो खानदान आए हैं डाकुओं के, आपको पता होना चाहिए कि इनके आने से पहले सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान सबसे आगे था। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बर्रे सगीर से सबसे आगे थे। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे आगे थे। हिंदुस्तान से जब मैच खेल के मैं पाकिस्तान आता था, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें जिता के लेके आता था पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो जब मैं वापस आता था तो मुझे एहसास होता था कि गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान आगे था इन सब से। फिर ये दो डाकू खानदान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए, हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। और ये जो आज शहबाज शरीफ और ये मिफ्ता इस्माइल कहता है कि
तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। शहबाज शरीफ, सुन लो गौर से, पहले तो तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए, आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख ले कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो तब हमें मिला था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे, जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो, 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास कार्ड, हमने